तो भाई लोग स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और कमाल के व्लॉग में। आज का व्लॉग दोस्तों होने वाला है जो हमारा पिकअप एड्रेस जो है वो सुल्तानपुर का डला है और मैं रहता हूँ प्रतापगढ़ में। तो हमें 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं फ्लिपकार्ट से। पहली बार दोस्तों हम फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, जिसके लिए हमें यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना होगा इस प्रोडक्ट को पिकअप करवाने। दोस्तों जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा हमारा। ये देखिए दोस्तों, मामा भी गाँव से आ गए हैं और एकदम बुत्त हुए हैं, पता नहीं क्यों। मामा गाजर खा लो, तू ले ना ले ला, तू ले आ, नहीं ले ला, अरे बाद में धो ले हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमें 3 ऑर्डर यहाँ पर रिसीव हुआ है। मैंने इसको पेंडिंग हैंड ओवर में डाल दिया है। तो अब हमें इसको, अब यहाँ देखिए मैंने सारे डिब्बे रखे हैं, 3 डिब्बे। अब इसको हमें पैक करना है और इसको वहाँ पे ले जाके पिकअप करवाना है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो मैंने इसके एड्रेस चेंज के लिए टिकट रेस कर दिया है। उन्होंने कहा कि सारी इन्वेंट्री आपको 0 करनी होगी। तो आप देखिए यहाँ से मैंने सब कुछ इसमें 0 कर दिया है। ये जो 3 पेंडिंग हैंड ओवर है इसको भी 0 करना है मुझे, तभी एड्रेस चेंज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए लिस्टिंग्स को हमने सारी इनएक्टिव कर दिया, यानी कि मुझे यहाँ से अब कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं होगा जब तक मैं इन लिस्टिंग्स को एक्टिव नहीं करूंगा। बहुत भाई बहुत ज़्यादा निपोरा चरखा हो रहा है मेरे साथ। मान लो कि अब यही है, सुल्तानपुर जाना पड़ रहा है ऑर्डर को अपने पिकअप करवाने। अपने से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ का एड्रेस क्यों नहीं डाला मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो एड्रेस है मेरा, यहाँ का जो पिन कोड है वो सर्विसेबल नहीं था। तो मैं भी शुरुआत में भांग खाया रहता था, तो मुझे उतना आइडिया था नहीं। तो फ्लिपकार्ट वाले ने मुझे गाइड जो कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभी के लिए आप सुल्तानपुर एड्रेस डाल दो, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी अब देखो यही है, मुझे ऑर्डर्स भी रिसीव हो गए। अगर मैं ऑर्डर को कैंसिल भी करता हूं तो डैशबोर्ड की भाई लग जाए। अब यहाँ से मैंने अपनी सारी लिस्टिंग्स को इनएक्टिव कर दिया है। अब मुझे यहाँ से कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होगा। अब जो हमें 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं उनको ले जाके सुल्तानपुर में पिकअप करवा दूंगा। फिर उसके बाद देखूंगा कि फ्लिपकार्ट वाले मुझे यहाँ का एड्रेस डालते हैं कि नहीं। फिर आगे आपको ब्लॉग में आने वाले सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट यार इतनी बड़ी कंपनी है, सोच लो अभी तक यहाँ पर सर्विस नहीं दे पा रही है। देखिए दोस्तों, ये है सोप डिस्पेंसर। हमें 3 का ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से। पहली बार हम फ्लिपकार्ट पर अपना ऑर्डर प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से पैक कर लेते हैं। दोस्तों हमने इस सोप डिस्पेंसर को इसके अंदर डाल दिया है। अब ये देखिए, ये इसका लेवल है, ये इसका इनवॉइस है। तो ये इनवॉइस इसके जाएगा अंदर। तो गाइस ये प्रोडक्ट रेडी है अब डिस्पैच के लिए। अब हम बचे हुए ये दोनों डिब्बे भी पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तीनों बॉक्सेस हो चुके हैं पैक। अब आप देखिए काफ़ी खूबसूरत पैकिंग हमने करी है इसकी। तो दोस्तों इन तीनों बॉक्सेस को हमें ले जाना है सुल्तानपुर। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जो कि हम और मामा वहाँ पर जाने वाले हैं। अब दोस्तों अब क्या करें यार, करना पड़ता है, क्योंकि अब डैशबोर्ड की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर इसको वहाँ पे जाके मैं पिकअप नहीं कराऊंगा तो। क्या बताएं यार, एक तो हमारे पास पैसे अभी वैसे भी नहीं है, जो है अभी वो ऐसे ही निपोरे चरखे में ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन डब्बों को कर लिया अपने बैग के अंदर। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। दोस्तों हमने खाया प्रतापगढ़ का सबसे फेमस चाट। मामा चाटो कैसे रहा? मामा को चाट बहुत पसंद है। सिर्फ और सिर्फ चाट, पता नहीं क्यों मामा चाट आपको क्यों पसंद है इतना? तो दोस्तों ये है प्रतापगढ़ का चौक। आप देखिए, प्रतापगढ़ के लोगों को कमेंट कर देना, ठीक है आप लोग। तो हम आ गए हैं सुल्तानपुर वाली रोड। ये जाएगी यहाँ से, अभी आपको बोर्ड दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर है यहाँ से सुल्तानपुर। ये दोस्तों सुल्तानपुर यहाँ से है 37 किलोमीटर दूर। दोस्तों ये है बेला देवी की नदी एकदम सूख गई है। यहाँ पे कुछ तो शायद स्टेडियम बन रहा है क्या? फ्लिपकार्ट ने हमारी मार लिया। आपको कैसा लग रहा है? बोलो जुमा केसरी गाइस। यहाँ से सुल्तानपुर 24 किलोमीटर दूर है। पहुँच चुके हैं सुल्तानपुर की नगरी में। यहाँ पे पयागेपुर चौराहा है ये। तो यार मैंने फ्लिपकार्ट के ऑफिस में पहुंचकर अपने सारे प्रोडक्ट्स इनको दे दिए। तो यार मैंने इनसे पूछा कि हमारे प्रतापगढ़ में आपके फ्लिपकार्ट की सर्विस अवेलेबल नहीं है क्या? इन्होंने कहा नहीं, वहाँ तो नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा कि अब मैं अपना फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस कैसे करूँगा? तो इन्होंने कहा कि ये तो अपने सारे ऑर्डर्स, जो आपके ऑर्डर्स हैं वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आप भिजवाओ या फिर लेके आओ, नहीं तो आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने इनसे कहा कि यार भैया ये तो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम तेल और चटाई का बिजनेस चालू कर लो। दोस्तों मामा ने कहा कि हम सुल्तानपुर में भी कुछ खा भी लेते हैं। तो हम गन्ना लेने जा रहे हैं, गन्ने का जूस। दो पिया हुआ तो 10 वाला 10 का 2 उठे। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं पहुंच रहा हूं अपने रूम पर। समझ लो कि हालत ख़राब हो गई मेरी। वहां से 40 दूना 80
80 किलोमीटर अभी मैं अप डाउन करके आया। हाँ, एकदम बुता गया हूँ यार दोस्तों, मैं मूड पिरा रहा है मेरा। यार झाड़ भर के 3 प्रोडक्ट्स मुझे देने 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, ऐसे कैसे होगा बिजनेस। वहाँ पे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सर्विस अवेलेबल नहीं है प्रतापगढ़ में, और सुल्तानपुर में है। अगर मुझे फ्लिपकार्ट पे बिज़नेस करना है तो वहाँ प्रोडक्ट्स मुझे ले जाने पड़ेंगे। अब आप लोग ही बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है साला। एक तो 10-20 रुपये उसमें मिलना है, हाँ, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ले जाने में 50 रुपये तो एक प्रोडक्ट पे खर्चा ही आ जाएगा। तो आप ही बताइए ऐसे कैसे बिजनेस होगा फिर। अभी तो यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सही बताऊँ तो आगे का ब्लॉग अभी टीम भी बनानी है। आज आरसीबी और जीटी का मैच है, हो सकता है उसमें ही 3 करोड़ आ जाए तो ये सारी टेंशन ही खत्म हो जाए साली। दोस्तों आज के इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जर्नी में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इस बिज़नेस में, क्योंकि नए सेलर्स को यार प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ना ही फ्लिपकार्ट ढंग से चल रहा है, ना ही मीशो पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो वो पिकअप नहीं करने नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अमेज़ॉन से तो अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं आया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सब कुछ मैं आप सबको इस चैनल पर आपको दिखाता रहूँगा, तो ताकि आप भी मोटिवेट होते रहो और आपको भी मज़ा आता रहे। फिर यार आप देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।